धीरज भाई, आपने मास्क नहीं लगा के आपको कोरोना डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, पैसा नहीं है। गलत है, ये तो गलत है। अगर सड़क पर आप निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ निकलिए। 10 के बीच में 4 की, और जहाँ भीड़ में आप जाए तो कम से कम मास्क लगाइए और दूरी बना के रखिए, अपना काम करिए। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और सुजानगंज, मछली शहर, बासापुर तीनों सामुदायिक केंद्र पर हम जाके पता कराए कि एक और भाई हैं, हम इनसे जानते हैं कि जो कोरोना है गांव में तेज़ी से फैल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, लेकिन अभी हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज है। धीरज भाई, आपने मास्क नहीं लगा के आपको कोरोना डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, पैसा नहीं है यार। पैसा नहीं है क्या? आप इतने अच्छे पैंट और शर्ट पहने हुए, आप कह रहे हैं कि आपके पास मास्क 40 के रुपये पैसे मिल रहा है, नहीं। 40 रुपये नहीं है मेरे पास ना भाई। तो क्या आप सरकार से गुहार लगाएंगे कि आपको मास्क दिया जाए? हाँ, दिया जाए हमें। चलिए, हम आपकी बात सरकार शासन तक पहुंचाएंगे कि भाई के पास मास्क नहीं है, तो ऐसे लोगों को प्रशासन क्या कर रही है जिनके पास मास्क नहीं है? और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी होती हैं जो मास्क का वितरण करती हैं। तो क्या आपके आसपास नहीं हुआ है हमारे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या इन सब लोगों ने आपको एक मास्क नहीं दे पाया? नहीं दिया। तो इस बार अगर वो वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे आप? मांगे वोट दे देंगे, मास्क नहीं दिए तो ये कौन बात है? अच्छा, नोट पे वोट दे देंगे भाई। अगर जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो आपकी इस महामारी में मदद नहीं कर रहे हैं तो नजर ही नहीं आ रहा है, केवल वोट लेने आएंगे, न कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है, न विधायक न सांसद कोई। क्या नाम है विधायक का? यहाँ के विधायक वही सुषमा पटेल हैं। सुषमा पटेल भी कभी नजर नहीं आई। कोरोना काल में तो कभी नजर नहीं आई, खुद क्वारंटीन है, बैठी हैं। तो आपको क्या लगता है जब वो वोट मांगने आएंगे जनप्रतिनिधि, आपके सांसद आएंगे, विधायक आएंगे, तो आप वोट दे देंगे? अब तो विधायक हो गया, थोड़ी ना आएंगे। आप तो कह रहे थे नोट देंगे तो वोट दे देंगे। हाँ, दे देंगे। वोट दे देंगे भाई, नोट देंगे तो नोट से मास्क लेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गांव में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। हम जानते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है गांव में कितना तेज़ी से पांव पसार रहा है। सरकार को और कितनी सख्तियां बरतने की ज़रूरत है, कितनी व्यवस्थाएं देने की ज़रूरत है? सख्तियाँ तो बहुत बरतनी चाहिए। लोग थोड़ा पहले इग्नोर कर गए और उसकी वजह से आज महामारी कुछ ज़्यादा ही फैल गई है। पहले लोग इतना ध्यान दिए होते शायद ये पोजीशन नहीं होती, या कंडीशन नहीं होता हमारे यहाँ का। ठीक है, ये खाली लापरवाही की वजह से आज हम कुछ ज़्यादा झेल रहे हैं। समस्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल इसमें तो लोग अलर्ट हैं, खाली महामारी देख के अलर्ट हैं, न कि प्रशासन की वजह से। तो महामारी देख के थोड़ा अलर्ट हैं और लगभग काफ़ी कवर भी हुआ है। नई लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है लोग बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो कुछ गलत है, ये तो गलत है। अगर सड़क पर आप निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ निकलिए। 10 के बीच में 4 की, और जहाँ भीड़ में आप जाए तो कम से कम मास्क लगाइए और दूरी बना के रखिए, अपना काम करिए, लेकिन दूरी बनाए रखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सरकार को व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है। कितना व्यवस्थाएं हुई हैं आपके हिसाब से गाँव में अभी तक? व्यवस्थाएं तो लगभग काफ़ी ठीक है। जगह जगह जाके अपना टीकाकरण हो रहा है, फिर जांच भी हो रही, कैंप लगा के गवर्नमेंट जांच करा रही है। अब कुछ लोग डर बस जांच नहीं कराने आ रहे हैं, भैया हमको कहीं कोरोना निकल गया तो हमें क्वारंटाइन कहीं हॉस्पिटल में डाल देंगे, डर बस तो जांच भी नहीं करा रहे हैं। थोड़ा ये तो लोगों का ये भ्रम मानसिकता है। ठीक है, इनको अलर्ट जागरूक होना चाहिए कि हमें जाँच करानी चाहिए, जो कुछ समस्या हो हम कम से कम उसको मैनेज करें। समझ रहे हैं? जैसे गांव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आपको क्या लगता है कि अभी आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं टीकाकरण की या सरकारी व्यवस्थाएं, जो बहुत सारे लोगों को खाने पीने की समस्याएं हो रही, तो आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से पर्याप्त सुविधाएं आप सबको मिल रही है? सुविधाएं हमारे पास तक कुछ नहीं मिल पा रही हैं और हमने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और सुजानगंज, मछली शहर, बासापुर तीनों सामुदायिक केंद्र पर हम जाके पता कराए कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है, कि वहीं वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है, केवल वही 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन। जबकि योगी जी दावा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है।
लेकिन ऐसा लेकिन वहाँ ऐसा से आंकड़ा है हाँ। जैसे कागजों पर आप कहना चाहते हैं कागजी कि आंकड़े अनुमान हैं, के आंकड़ा है केवल कागजों पर। कागजी आंकड़ा है बस, लेकिन सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा है। हम तीनों जगह सामुदायिक केंद्र पे, जौनपुर नहीं जा पाए हैं ज़िले पे सदर में, लेकिन तीनों जगह सामुदायिक केंद्र पे जाकर हम वापस चले आए। रजिस्ट्रेशन भी किया हमने, हमें कोई शेड्यूल नहीं मिला कि आपको वैक्सीनेशन कब होगा। आप कह रहे हैं कि आप तीन बार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं लेकिन आपको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। सुजानगंज सामुदायिक केंद्र, मछली शहर, बादशाहपुर, हमने कोरोना जांच करवाई, RT-PCR करवाया, निगेटिव आया हमारा रिजल्ट, बताइए। लेकिन वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। 3 जगह से हम वापस आ चुके हैं और योगी जी का दावा है कि वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश सबसे आगे। केवल कागजी आंकड़े हैं बस, और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि इस वैक्सीनेशन को मतलब जल्द से जल्द गांव में उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीनेशन लग जाए, इससे कोरोना महामारी से लड़ने में आसानी हो। आपके गांव में भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे घर के चूल्हे जो कमाई थी, धंधा पानी था, कहीं यूँ कहें तो बंद हो गया। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही कि नहीं मिल रही? सर मदद तो कुछ खास नहीं मिली है, बाकी हाँ थोड़ी राहत मिली है। सुबह से शायद 6 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलने के लिए बोला गया है। सबसे पहली बात तो इससे तो कुछ राहत है, कम से कम दुकानदार तो कुछ कमा खा लेंगे। शादी विवाह बंद करवाएं, शादी विवाह बंद कराया जाए तभी लॉकडाउन को कुछ असर होगा, नहीं तो ऐसे ही सब खुले सड़कों पर घूमेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज। कोरोना विश्वव्यापी महामारी है जो आम से लेकर खास तक सबको परेशान करके रख दिया है। लोग मार्केट में एसेंशियल चीज़ों के लिए निकल रहे हैं, वहीं कुछ लोगों बिना मास्क के भी निकल रहे हैं। और गांव में या मार्केट में लोग कोरोना के बारे में क्या सोचते हैं, एक भाई साहब हैं हमारे पास, हम इनसे जानते हैं कि भाई साहब कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं, कितना जागरूक हैं और इनके गांव में अभी कोरोना को लेकर कितने लोग सतर्कता बरत रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी रोहित। जो कोरोना है इस समय लोग कोरोना से बेहद परेशान हैं। काफ़ी लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि गांव में कोरोना का जो संक्रमण है तेज़ी से फैल रहा है। आपको क्या लगता है कोरोना कितना खतरनाक है? लोगों को मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? जी हाँ, पहनना चाहिए। जैसे लोग बिना मास्क के भी निकलते हैं और बेवजह भी बाज़ारों में आप देख सकते हैं घूमते नज़र आते हैं जो बिना किसी काम के। आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए? ये सब मास्क, बिना मास्क लगाए नहीं निकलना चाहिए। हमारे पीछे भी कुछ लोग और हैं, हम इनसे जानते हैं। कोरोना को लेकर लोग बेवजह बाज़ारों में घूमते हैं और बिना मास्क के भी, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी लोग नज़र आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिना मास्क लगाएं, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? तो आपने मास्क तो नहीं लगाया है? लगा ही लेते शायद। हमारे पीछे एक और भाई हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम दिनेश है। क्या करते हैं? बस काम करते हैं मिठाई दुकान पे। अच्छा, आप मिठाई की दुकान पे जो काम करते हैं, इस समय कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, तो क्या दुकान भी प्रशासन की तरफ से बंद है, तो आपको क्या लगता है आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? जब खोलेंगे तभी तो खर्चा चलेगा, जब खोलेंगे तो खर्चा घर के कैसे चलेगा? सरकार की तरफ से कोई आपकी मदद की जा रही हो? कुछ नहीं हो रहा, हम दुकान खोल रहे हैं तब खर्चा चल रहा है, तब अपन परिवार चला रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल कुछ रही? नहीं मिल रहा है। हमारे पीछे एक और भाई हैं, हम इससे जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम दिनेश है। क्या करते हैं? बस काम करते हैं मिठाई दुकान पे। अच्छा, आप मिठाई की दुकान पे जो काम करते हैं, इस समय कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, तो क्या दुकान भी प्रशासन की तरफ से बंद है, तो आपको क्या लगता है आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? जब खोलेंगे तभी तो खर्चा चलेगा, जब खोलेंगे तो खर्चा घर के कैसे चलेगा? सरकार की तरफ से कोई आपकी मदद की जा रही हो? कुछ नहीं हो रहा, हम दुकान खोल रहे हैं तब खर्चा चल रहा है, तब अपन परिवार चला रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल कुछ रही? नहीं मिल रहा है।